नमस्कार, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंटों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हैमर के बारे में, जो कि हम हैमर का एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, पढ़ाकर आप सभी पढ़ लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है ना? उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? घन हैमर, स्लैश हैमर किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्लॉ हैमर क्या होता है, बॉल पिन हैमर क्या होता है, सारा हैमर के लगभग हम लोगों ने बारे में जाना। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे भैया, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉफ्ट हैमर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? इससे पहले चार प्रकार के हैमर हम पढ़ा चुके हैं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पर जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट नाम सुनकर ही क्लियर हो जा रहा है कि जहां वर्क हमारा सॉफ्टनेस से रिलेटेड होगा वहां हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब किसी की गाड़ी में खराबी हो जाती है, इंजन उंजन में, चाहे जो भी है, ठीक है ना, चाहे फ्रोक व्रोक खराब हो जाता है, उस पर हमें चोट लगाना है, तो नॉर्मली ये मेटल वाले हैमर से चोट लगाएंगे तो वो पार्ट भी खराब हो जाएगा। इसलिए वो पार्ट ना खराब हो, इसलिए हम एक मैलेट हैमर होता है, ठीक है ना, मैलेट हैमर होता है, रॉ हाइड हैमर होता है, उसके बाद नायलॉन का हैमर होता है। तो इन सभी हैमरों का हम प्रयोग कर करके उस पर चोट लगाते हैं। ठीक है ना? ये सारे प्रकार सॉफ्ट हैमर के ही है। क्लियर? अक्सर ये असेंबली जो ऑटोमोबाइल जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां होती है जहां कार वगैरह बनती है, अक्सर आपको ये हैमर देखने को मिल जाएंगे। जो सॉफ्ट से, जैसे आप लोगों का गहना वहना बनवाने जाते होंगे ना, तो चमड़ा का एक हैमर रखते होंगे, नायलॉन का, ठीक है ना, तो वो सभी रखते हैं। उन्हीं सभी के बारे में हमको आज पढ़ना है, उसी हैमर के बारे में। ठीक है, देखिएगा ना, ये मुख्यतः तांबा, पीतल, शीशा, एल्युमिनियम, लकड़ी, हार्ड रबड़, प्लास्टिक, बेकेलाइट, नाइलॉन आदि के बनाए जाते हैं। इन सभी के ये बनाए जाते हैं। कौन सा भाई? सॉफ्ट हैमर को इन्हीं से बनाए जाते हैं। ठीक है ना? इनका प्रयोग फिनिशिंग किए हुए पार्ट्स पर चोट लगाने या उन्हें फिट करने के लिए किया जाता है। जो फिनिशिंग है जॉब, यदि हमारा कोई जॉब ही है, फिनिशिंग है, तो उस पर हम यदि मेटल वाले से चोट दे रहे हैं तो हमारा फिनिशिंग जॉब भी क्या होगा? खराब हो जाएगा। इसलिए हम इस हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सॉफ्ट हैमर के प्रकार समझ लेते हैं। तो सॉफ्ट हैमर तीन टाइप के होते हैं: मैलेट हैमर, रॉ हाइड हैमर, ठीक है ना, रॉ हाइड हैमर, और इसी को हम लेदर हैमर भी बोलते हैं मेरे भाई। तीसरा होता है नायलॉन हैमर। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप लोग सेव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है मैलेट हैमर को समझ लेते हैं। ठीक है ना जी? ठीक है ना जी? मैलेट हैमर को समझते हैं। मैलेट हैमर क्या होता है? ठीक है ना, यह सख्त लकड़ी का, ये क्या इस किस्म का बना होता है भैया? लकड़ी का बना होता है। देखिए ना, ये देखिए ना, लकड़ी का बना है ना। यह सख्त लकड़ी हार्डवुड जैसे इमली, शीशम, किक्कर, माने बबूल, सागवान आदि के बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग धातु पर हल्की चोट लगाने तथा सीट को मोड़ने या सीधा करने के लिए किया जाता है। आप लोग अक्सर ये भी देखे होंगे जो टाइल्स लगाने आते हैं, ठीक है ना, टाइल्स, तो ये नॉर्मल यदि हथौड़ी से हम लोग कील ठोकने के लिए हथौड़ी यूज करते हैं, उससे यदि वो लोग ठोक ठोक के बैठा है, ठीक है ना, तो तुरंत हमारा टाइल्स फूट जाएगा। इसलिए वो सब मैलेट हैमर का वगैरह, नायलॉन का हैमर का वगैरह, माने सॉफ्ट हैमर का प्रयोग वो लोग करते हैं। आप लोग अक्सर देखे होंगे, आप अपने घरों में टाइल्स वाइल्स लगवाते होंगे तो, ठीक है ना। मैलेट का स्पेसिफिकेशन डायामीटर तथा फेस के आकार द्वारा किया जाता है। जैसे डायामीटर दे दिया है 50 mm, 75 mm, ठीक है ना, 100 mm, और फेस के आकार, इसका फेस देखिएगा तो किस आकार का है, ठीक है ना, उसके आधार पर हम इसका स्पेसिफिकेशन मतलब नामकरण करते हैं। ठीक है मेरे भाई, बढ़े आगे, इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप लोग सेव कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है रॉ हाइड हैमर। रॉ हाइड हैमर को समझते हैं। इस हैमर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां कोई मशीन पार्ट फिट करना हो, ठीक है ना, रॉ हाइड हैमर। इस हैमर का प्रयोग वहां हम लोग करते हैं जहां मशीन फिट करना हो, मशीन के पार्ट्स क्या हो? फिट करना हो। ठीक है, ये नॉर्मल ही है, आप लोग इससे ज्यादा घबराइए मत, एकदम नॉर्मल ही है। नायलॉन हैमर अब आ गया। ये हैमर अक्सर आप लोग देखे होंगे ऑटोमोबाइल कंपनियों में, ठीक है, जो भी वर्क कर रहे होंगे आईटीआई करने के बाद, या फिर वहां से वर्क करने के बाद लगा कि नहीं आईटीआई जरूरी है, तो आईटीआई करने आ गए ना, तो उन सभी ये सब हैमर को देख कर आए होंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए इस प्रकार के हैमर का प्रयोग हाई फिनिशिंग जॉब या पार्ट्स को असेंबल करने के लिए किया जाता है। देखिए अलग अलग जगहों से वेंडर कंपनियों से, छोटे छोटे जैसे होंडा हो गई, सुजुकी हो गई, वेंडर कंपनियों से पार्ट खरीदते हैं। हाँ, पार्ट खरीदने के बाद ये अपने कंपनी में लाकर असेंबल करते हैं।
छोटे छोटे पार्टों को खरीदते हैं, मेन पार्ट ये खुद बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंजन हो गया, हुंडा इंजन अपना खुद का बनाती है, लेकिन छोटे छोटे ये पार्ट होते हैं वेंडर कंपनियों से क्या करते हैं, खरीद कर लाकर असेंबल करते हैं, ठीक है ना, ये चीज होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः एरोनॉटिक शॉप या आधुनिक टूल रूम आदि में किया जाता है। एरोनॉटिक शॉप समझते हैं, एरोनॉटिक शॉप नहीं समझते हैं, जैसे जहाज जहां बनती है, ठीक है ना, ये सब जैसे टूल रूम हो गया। टूल रूम क्या है भैया, स्किल को अपडेट करने के लिए, आप आईटीआई करने के बाद अपना स्किल अपडेट करना चाहते हैं तो टूल रूम ज्वाइन कीजिए। वहां आपको अच्छा से अच्छा एक्यूरेसी माने एकदम परिशुद्धता से आपको जॉब बनाने को सिखाया जाता है, ठीक है ना। आपका सीटीआई भी अपडेट स्किल करना चाहते हैं तो सीटीआई कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, इस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। इस हैमर की बॉडी ये जो होती है स्टील की बनी होती है और दोनों सिरों पर कठोर प्लास्टिक के टुकड़े को हैमर साइज के अनुसार बॉडी में फिट किया जाता है। देखिए ये स्टील की बनी है, लेकिन इसके दोनों फेस किस जगह पर देखिए ना, क्या किया गया, प्लास्टिक क्या किया गया है, हैमर साइज के अनुसार बॉडी में फिट किया जाता है। प्लास्टिक के टुकड़े को हैमर साइज के अनुसार बॉडी में क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है मेरे भाई। तो स्क्रीनशॉट के फॉर्म में जिनको भी सेव करना है कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब आता है नोट। अब हम समझते हैं भैया नोट को, और नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है, इसमें एचआरसी वगैरह दिया होगा, ठीक है ना, ये सब समझेंगे हम लोग, ठीक है। और हैमर का एचआरसी क्या होता है अभी सब चीज हम बताएंगे, ठीक है। देखिए इंजीनियर्स हैमर मतलब स्पेसिफिकेशन ऑफ एचआर पिन शेप से किया जाता है। इसका पिन के शेप से हम लोग करते हैं और इनका भार रेंज 125 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक होता है, ठीक है ना। कौन, इंजीनियर हैमर्स की बात मैं कर रहा हूं। मार्किंग के लिए 250 ग्राम बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भैया कि मार्किंग के लिए कितना ग्राम हैमर का प्रयोग करते हैं, चाहे डॉट पंच के लिए, चाहे पंचिंग, मतलब कोई भी चीज, ठीक है। मार्किंग के में पंच करो या मार्क, ठीक है ना। यहाँ 500 ग्राम भार वाले हैमर की हैंडल की लंबाई लगभग 325 mm होती है। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है, 59 से 56 एचआरसी। ये एचआरसी क्या होता है भैया, एचआरसी हार्डनेस रॉकवेल स्केल सी। देखिएगा हम आपको बताए थे कि किसी भी मेटल को हार्डनेस जांच करने के लिए एक मशीन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हार्डनेस रॉकवेल स्केल सी। उसमें दो टाइप के स्केल होते हैं, एक स्केल बी होते हैं और एक स्केल सी होते हैं। बी सॉफ्ट मेटल के लिए उपयोग करते हैं और सी को हार्ड मेटल के लिए, ठीक है। तो यहाँ हार्ड मेटल मापा जा रहा है, ठीक है, इसलिए एचआरसी उसका स्केल सी है 59 से 56 एचआरसी, क्या 49 से 56 एचआरसी, 59 हम गलती बोल रहे थे, 49 से 56 एचआरसी। तो याद रहेगा मेरे भाई सभी को, आप लोगों को, ठीक है। फिर बढ़े आगे। ओके, ज्यादातर फिटिंग तथा मशीनिंग शॉप में चीजल के द्वारा मेटल को काटने के लिए बॉल पेन हैमर या बॉल पेन हैमर का ही प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर फिटिंग या मशीनिंग शॉप में चीजल के द्वारा, जब हम चीजल के द्वारा किसी धातु को काटते हैं या छीलते हैं तो हम बॉल पेन हैमर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। बॉल पेन हैमर का के द्वारा, देखिए यहाँ ज्यादातर फिटिंग तथा मशीनिंग शॉप में चीजल के द्वारा मेटल को काटने के लिए बॉल पेन हैमर का ही प्रयोग किया जाता है। कंफर्म समझ में आया। अब देखिए ये मेन पॉइंट है, पूर्ण चोट के लिए हथे मतलब हैंडल के हथौड़े के हैंडल को अंतिम छोर से पकड़ना चाहिए। जैसे देखिए ज्यादा हमको कहीं बॉल लगाना है ना, तो जैसे ये हमारा हैमर हो गया और इसके एकदम जरी के पास हम हैंडल को पकड़ के चोट लगा रहे हैं तो लगेगा नहीं, लगेगा ना जोरदार मेरा चोट। तो हम क्या करेंगे, एकदम छोर पर, लास्ट कोना पर, अब इतना भी कोना पर नहीं, लास्ट छोर पर नहीं कि हम से हाथ में से हैंडल ही छूट जाए हथौड़े का, तो आगे वाला का बुबुन फूट जाए, ठीक है ना। हम एकदम क्या पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और लगाएंगे चोट। क्लियर, ये चीज होता है, ठीक है। वही बोला जा रहा है कि अंतिम छोर से पकड़ना चाहिए। क्लियर। अब काम करते समय अगर फेस फैल जाए तो उसे मशरूम शेप को ग्राइंड कर लेना चाहिए। जैसे काम करते हैं ना, तो जैसे हैमर जैसे काम करते हैं तो मशरूम शेप में आ जाता है, यहाँ चिदिर इस तरफ फट जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं मशरूम शेप। तो उसको हमको ग्राइंड करके ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो हाथ हो जाता है तो कट जाता है। क्लियर। काम के अनुसार हथौड़े का चयन करना चाहिए, जिस टाइप का हमारा वर्क है उस टाइप का हमें हथौड़े का उपयोग करना चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और हम हैमर का पूरा लेक्चर खत्म कर दिए। तो आपके जो भी दोस्त यार आईटीआई कर रहे हैं तो
तो आप लोग मुझे हेल्प करिए, ठीक है ना। आप लोग के लिए हम ये सारा चीज पीपीटी इतना तैयार कर रहे हैं, इतना आप सभी को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी मुझे हेल्प कीजिए, ठीक है। हेल्प कीजिए अपने दूसरे आईटीआई में जो भी आपके दोस्त हैं उन सभी को बताइए कि दुर्गेश सर आगे आईटीआई वाले को पढ़ाने के लिए पीपीटी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। तो आप सभी जुड़िए, और आप सभी के लिए हम लाइव क्लास भी 8 बजे से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़के बहुत कम जुड़ रहे हैं जिसकी वजह से हम लाइव क्लास नहीं चला पा रहे हैं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप यदि आईटीआई कर रहे हैं और अपने एग्जाम को लेकर आईटीआई कर लिए हैं, चाहे आईटीआई कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो आईटीआई की क्लास करिए, क्योंकि इसमें वैकेंसी हमेशा आते रह रहा है। और जो भी आईटीआई के मतलब आईटीआई के बेस पर जो भी जॉब आ रही है उस पर 100%, मतलब 100% तो नहीं कहेंगे, 80% हमारा टेट थ्योरी का सिलेबस रह रहा है। तो आप टेट थ्योरी को मजबूत कीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो एक बार आप हमको हेल्प करिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए सभी को, ताकि ये सभी आपके दोस्त लोग यहाँ जुड़ सके, पढ़ाई कर सकें, ठीक है। जय हिंद, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।